फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का आप लोगों का जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए हमारे ओर से एक प्रयास किया जा रहा है। टेलीग्राम के ऊपर पेड क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट किया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें डेली टारगेट्स आपको इसमें दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ्स हमारे होंगे, ऑल इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगे, और यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हमारे जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स नेशनल और बिहार के दोनों ही आपको यहाँ मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, डेली मतलब हर रोज करंट अफेयर्स नहीं होगा। प्रीवियस 1.5 साल का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपको यहाँ पे किए जाएंगे। ध्यान 20 अगस्त से हमारा ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। और इम्तिहान पब्लिकेशन में इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज गाइस हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 जिसे कि हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, थोड़ा सा इसे और जूम कर लेते हैं। किस रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी प्रतीक तात्या भील के नाम पर रखा गया है? तो यह रेलवे स्टेशन पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम आइकन तात्या भील के नाम पर रखा गया है। और तात्या भील जो है ना, एक महान क्रांतिकारी है और भारत के रॉबिन हुड के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। तो इस प्रकार हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश के खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो चीन ने सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2022 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रथम बहुआयामी निर्धनता सूचांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, जिसमें कि टोटल 3 कथन दिए और इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो हमें पहचानना है। तो नंबर 1 क्या कह रहा है? नीति आयोग के द्वारा सूचांक जारी किया जाता है। बिहार, दूसरा क्या कह रहा है? बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, जहां हर 2 में से 1 परिवार बहुआयामी गरीब है। तीसरा क्या कह रहा है? केरल में सबसे कम गरीबी दर्ज की गई है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। जितने भी यानी कि कथन दिए गए सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत का पहला अनाज एटीएम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ग्रेन एटीएम कहाँ पे लगाया गया? तो वो गुरुग्राम में हरियाणा में लगाया गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा राज्य पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला शहर बन गया है? तो वो पहला शहर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। और हिमाचल प्रदेश में ई विधानसभा लागू करने वाला भी पहला राज्य है और ई बजट पेश करने वाला पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 को किस टीम ने जीता था? तो वह जीता था किस टीम ने? तमिलनाडु ने जीता था। तमिलनाडु के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 में फाइनल में कर्नाटक को 4 विकेट से पराजित करके जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा अधिनियम 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है? तो वह भाषा कौन सी है? ऑप्शन डी कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को विधानसभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यह पेश किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को दोनों सदनों में राज्य के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुने गए 5 नए अस्थायी सदस्य कौन से हैं? तो वह है कौन से? अल्बानिया, घाना, गैबन, संयुक्त अमीरात और ब्राजील, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 75वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए उन्हें नए 5 अस्थायी सदस्यों को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-20 के अनुसार
बिहार में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? तो वृद्धि दर दर्ज की गई है 3.9%, यानी कि इसमें ऑप्शन में किसी में नहीं है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? तो वह बनाया गया अरुण कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर? हमारे इंडिया यानी कि भारत में। भारत पहली बार 44वां शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा, पहली बार वो करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आजादी, फ्रीडम, फॉसिज्म, फिक्शन नामक निबंध संग्रह निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह रचना किसकी है? अरुंधति राय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो वह घोषणा की है अल सल्वाडोर ने, ऑप्शन बी। मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने दुनिया के पहले बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। इस सिटी ने बिटकॉइन को बॉन्ड के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस राज्य में है? तो उसका सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में? तमिलनाडु में है, यानी ऑप्शन सी। लिग्नाइट कोयले के संचित भंडार और उसके उत्पादन दोनों में तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लैमिटिए संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 भारत के साथ किस देश ने इसमें हिस्सा लिया था? तो हिस्सा लिया था किसने? सेशेल्स ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए वैश्विक विकास दर अनुमान को 4.4% से घटाकर कितना कर दिया है? तो वो घटाकर कितना कर दिया? 3.6% कर दिया है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार का एकमात्र तितली उद्यान किस जिले में है? तो वो है पटना जिले में। बिहार का एकमात्र तितली उद्यान पटना जिले में स्थित है और इसे हम लोग किलकारी भवन में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को किस स्थान पर रखा गया है? तो बिहार को रखा गया ऊपर से तीसरे स्थान पर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बिहार सरकार के द्वारा किस ग्राम को बिहार के पंचायत के विकास का मॉडल बनाने के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है किसे? जहानाबाद को। जहानाबाद का कौन सा जिला है? तो धनरई जिला को चुना गया है। और ये किसे कब चुना गया था? तो अगस्त 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र सरकार ने एक अभियान लगाया हर घर दस्तक की शुरुआत किस लिए किया गया ना? तो हर घर दस्तक की शुरुआत किया था कोविड के टीकाकरण के लिए किया गया था और केंद्र ने 1 नवंबर 2021 को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए यह अभियान बनाया था, हर घर दस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नीति आयोग के द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया था? तो सर्वोच्च स्थान दिया गया था केरल राज्य को और उसे कितना स्थान मिला था? तो 75वें स्थान के साथ वो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य किरण का 15वां संस्करण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल ने किस स्थान पर किया था? ये किया था पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, योजना और राज्य या फिर संघ शासित क्षेत्र की सूची को सुमेलित करना है। पहला दिया गया है आत्मनिर्भर
कृषि योजना, तो उनका संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। दूसरा है आकाश से दवा परियोजना, तो उसका संबंध तेलंगाना से है। लाडली लक्ष्मी योजना, इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। यंग टैब योजना, इसका संबंध लद्दाख से है। यानी कि सभी के सभी सीक्वेंस एकदम लाइन से दिए गए, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो कौन सा माह है? सितंबर महीना को। और अभी वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन है? तो स्मृति ईरानी है। क्वेश्चन नंबर 27, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की सीमित खेती और रखने की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो पहला यूरोपीय देश कौन बना है? माल्टा बन गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 के मध्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संकलन कहां पर आयोजन हुआ है? तो आयोजन हुआ है बैंगलोर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में 1% आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में की गई है? तो यह किया गया है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी। कर्नाटक राज्य के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और कर्नाटक ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है? तो यह मापा जाता है किसे? ऑडियोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के दौरान परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि वह अत्यधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है? तो वो हो जाता है कैसा? गोलाकार का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है? तो कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी यानी कि नेटल लीफ की पत्तियों के द्वारा स्रावित होता है जिसे कि पीड़ादायक जलन होती है? तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है जिसमें निकेल 80% तथा क्रोमियम 20% होता है और इसमें उच्च प्रतिरोधकता और उच्च तापमान का ऑक्सीकरण का भी प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मोनोजाइट रेत नामक खनिज में निहित रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है? तो वह है थोरियम। थोरियम को भारत का सामूहिक परमाणु ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, फोटोस्टेट मशीन का ड्रम निम्नलिखित में से किस तत्व का बना होता है? तो वह बना होता है किसका? सेलेनियम का बना होता है फोटोस्टेट की मशीन का ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश के कण होते हैं? ऑप्शन सी, बीटा कण यानी कि किरणें में ऋणात्मक आवेश के कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, खराब हवादार इमारतों में निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस जमा हो सकती है? तो उसमें रेडॉन गैस जमा हो सकती है। रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो खराब हवादार इमारतों में जमा हो जाता है। रेडॉन का स्वाभाविक रूप से होने वाली रेडियोधर्मी गैस है जो चट्टानों, मिट्टियों और भूजल से
यूरेनियम के 6 से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो समुद्री जीवों के अवशेष जैसे कि कोरल, मोलस्का इत्यादि से हुआ है। और इसमें प्रमुख खनिज सामग्रियां कैल्साइट और ग्रेनाइट है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूप भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव का पता लगाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है एथिल मरकैप्टन का। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह तेजी से गंध, क्योंकि इसमें तेज गंध होती है, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कार्बन के अपरूप में कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो वह है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। तो थर्ड नंबर किस में कह रहा है? ऑप्शन सी में है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ठंडे प्रदेशों में झीलों के जमने के बाद भी जलीय जीव भी जिंदा रहने का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कि बर्फ के नीचे का भाग ना नहीं जम पाता है, इसी वजह से वहां पे जो भी जलीय जीव है वो सभी के सभी जिंदा रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में सूची 1 में पदार्थ दिए गए और सूची 2 में उससे संबंधित एसिड दिए गए, उसे हमें मिलान करना है। तो अचार में क्या आता है? एसिडिक एसिड रहता है। दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल। और सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सीएनजी सपीटित मतलब कि प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से डैश से युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो वो किसका मिश्रण होता है? मीथेन का मिश्रण होता है, और जिसमें कि मीथेन 80% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है किसका? सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 23 है? तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 27। क्वेश्चन नंबर 49, तेज बुखार से राहत के लिए मस्तिष्क पर अल्कोहल या पानी के मिश्रण से भीगा कपड़ा क्यों रखा जाता है? क्योंकि अल्कोहल वाष्पीकरण की दर को तीव्र होने के कारण, इसलिए वजह से उसमें रखा जाता है, सर पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एक पुस्तक है द ऑरिजिन और स्पेसिस के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक में निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल नहीं है? तो वो क्लोरोप्लास्ट शामिल नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, आटे के प्रोटीन स्तर को कम करने के लिए बिस्कुट निर्माताओं के द्वारा किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो उसमें क्या मिलाया जाता है? सेलुलोज मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वैसे पौधे जो शुष्क जलवायु में विशेषता होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? जीरोफाइटा। शुष्क जलवायु प्रदेश में जो पौधा अनुकूल होते हैं उसे हम लोग जीरोफाइटा कहते हैं। जीरोफाइटा का उदाहरण है कैक्टस, यूफोरेबिया, एलोवेरा, कैपारिस, ओप्टीनिया इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ऊंट का कुबड़ निम्नलिखित में से किसका भंडार होता है? तो उसमें क्या रहता है? तो वसा का भंडार रहता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान हेतु व्यय को निम्नलिखित में से किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो वह रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से किसकी कमी से मानव मधुमेह से ग्रसित होता है? तो इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें ऑप्शन सी है जो कि असत्य है, जैसे कि बहिस्रावी भाग में अम्लीय अग्नाशय स्राव निकलना, इसीलिए जिससे कि एंजाइम होता है, ये गलत है। इसमें अम्लीय नहीं निकलता है, उसमें क्षारीय अग्नाशय का स्राव निकलता है जिसमें कि एंजाइम होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ गलत है। बाकी जितने भी कथन दिए गए अग्नाशय के बारे में सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम कितने ऑक्सीजन अणु का वहन कर सकते हैं? तो उसमें 4 ऑक्सीजन अणु का वहन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, किस चार्टर एक्ट या फिर अधिनियम के द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्य अधिकार प्राप्त समाप्त कर दिया गया है? तो वह एक्ट कौन सा है? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के सभी भी वाणिज्य अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इस एक्ट के बाद कंपनी को केवल राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य का दायित्व ही सौंपा गया है। ओके गाइज, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60, भारत में संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित करना पड़ता है? तो वो कौन सा विधेयक है? तो विनियोग विधेयक को हमें पारित करना पड़ता है। और भारत की अगर संचित निधि की बात करें तो वो अनुच्छेद 266 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, उद्देशिका में जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया उसका सही क्रम बताना है। तो हमारा पहले हो जाएगा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है, फिर पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है, और फिर तीसरा हमारा राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनः विलोकन की अवधारणा को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासनिक के बारे में उपलब्ध किया गया है, उपबंध किया गया है? तो यह किसमें किया गया? तो ऑप्शन बी, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासनों के नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों को जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषा से है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। और वर्तमान इसमें टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया और अंतिम 2003 में इसमें संशोधन करके मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो भाषा को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस समिति या फिर आयोग में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का पुनः अनुशंसा की गई है, अनुशंसा की थी? तो यह किया था फजल अली आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में उल्लेखित कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को विदेशियों से प्राप्त हुआ है? तो वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 20, 21, 22 और 24 के तहत मौलिक अधिकार जितने भी है वे सभी के सभी मौलिक अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू किया गया है? तो यह लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। इसके अंदर क्या है? 6 से 14 उम्र तक के बच्चों के लिए ये लागू घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
का मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 20 में। और अगर अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो वह बोलने और अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण किया गया है। तो हमारे क्या यहाँ बात कर रहे हैं? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मौलिक अधिकार किस संविधान अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 20 में है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो वह अपनी रिपोर्ट हमेशा राष्ट्रपति को सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, पंचायती राज से संबंधित जो भी समिति दिए गए उनका गठन जो भी किया है उनका हमें सही क्रम में लगाना है। तो बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन कब हुआ था? 1957 में। दूसरा है अशोक मेहता समिति, उसका 1977 में। तीसरा है जीवी के राव समिति, उसका स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में। और चौथा था LN सिंधवी समिति, तो उसकी स्थापना हुई है 1986 में। और लास्ट क्या दिया गया? PK थुंगन समिति, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। यानी कि जितने भी क्रम है सब लाइन बाय लाइन दिए गए हैं। यानी कि 1957 इसका दिया गया है 1977, GV राव का दिया हुआ है 1985, फिर इसका दिया हुआ है 1986 और इसका है 1988। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 का 1 क संविधान को जोड़ा गया है? तो वह जोड़ा गया है ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, संविधान के किस अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान किया गया है और इस अधिवेशन को कौन बुला सकता है? तो इस अधिवेशन को हमेशा राष्ट्रपति ही बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, अश्व अक्षांश की स्थिति किस अक्षांशों के मध्य में होती है? तो वो हमेशा होती है 33 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से अफ्रीका के किस देशों से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो वो जिम्बाब्वे से नहीं गुजरती है, बाकी मेडागास्कर, दक्षिणी अफ्रीका और बोत्सवाना सभी जगह से होकर गुजरती है। और एक नामीबिया भी है, उससे भी गुजरती है। अगर हम अफ्रीका की अगर बात करते हैं, मकर रेखा और कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों अफ्रीका महादेश से गुजरती है। तो अगर मकर रेखा से टोटल वो 5 देशों को क्रॉस करती है, विषुवत रेखा से टोटल 6 देशों को क्रॉस करती है और कर्क रेखा को टोटल 7 देशों को वो क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा पठार एंडीज पर्वत श्रेणी पे स्थित नहीं है? तो गुआना का जो पठार है वो एंडीज पर्वत की श्रेणी पर स्थित नहीं है। गुआना का पठार पूर्वी उच्च भूमि का एक भाग है जो कि गुआना और ब्राजील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां पर है? तो वह मरुस्थल कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवाओं को मिस्र में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है खमसीन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो वह है चीन। क्वेश्चन नंबर 79, वायुमंडल के किस भाग में समस्त मौसम घटनाएं होती है? तो वो सभी किस में होती है? क्षोभ मंडल में। जितने भी मौसम की घटनाएं होती है वो सभी की सभी क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा कच्छ, मांडव, गिर और गिरनार जितने भी पर्वत है वो सभी के सभी गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी की पहचान करना है हमें। तो पश्चिम की ओर से बहने वाली भारत की प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती प्रमुख नदियां हैं। ताप्ती और नर्मदा नदियों अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि पश्चिम की ओर से बहने वाली जितनी भी नदियां दी गई सभी की सभी पश्चिम की ओर से बहने वाली है, इसलिए ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है?
तो कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है और चित्रकूट जलप्रपात की तुलना नियाग्रा में स्थित जलप्रपात की तुलना से किया जाता है। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि चचाई जलप्रपात, तो वो है विहर नदी से। हुंडई जलप्रपात, हुंडेरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। धुआंधर जलप्रपात नर्मदा नदी पर। तो भारत की नियाग्रा कैसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो वह बैंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, जनगणना 2011 के अनुसार मेगा सिटी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो उसमें बैंगलोर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या के मामले में द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वह है हमारा बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है? तो वह है वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सा है? तो उदयपुर अभ्यारण्य भी हमारे पश्चिमी चंपारण में ही है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से गंगा में जाकर मिलती है? तो वह एक कर्मनाशा नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से जाके गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, बिहार के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी के जिले कौन से जिले हैं? तो वह जिले हैं किशनगंज और पश्चिमी चंपारण, जो कि पूर्वी साइड के सॉरी ऑप्शन डी, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 89, अदरक का उत्पादन बिहार के किस जिले से नहीं होता है? तो कैमूर से नहीं होता है। बिहार के गया, नवादा, मुंगेर, जमुई से अदरक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सबसे अधिक जनसंख्या वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन से हैं? तो वह पटना है, पूर्वी चंपारण है और मुजफ्फरपुर है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, बिहार के किस जिले में बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो वह है किशनगंज में सबसे ज्यादा है, और सबसे कम बाल लिंगानुपात वैशाली एवं पटना जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, पशु गणना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें कि 3 कथन दिए हुए और जिसमें टूट में से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो पहला क्या कह रहा है कि यह 1919 से 1920 से प्रत्येक 5 वर्षों के लिए आयोजित हुआ था। दूसरा कह रहा है इसमें सभी पालतू पशुओं की गणना की जाती है। तीसरा, यह केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय बिहार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 2019 से 21 में भारत में कुल प्रजनन दर कितनी की गई है? तो वह है 2%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, 2021-22 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में एफडीआई प्राप्त हुआ है, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है जिसमें कि 26%, और तीसरे स्थान पे दिल्ली है जिसमें कि 14%, और कर्नाटक में टोटल 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय से संबंधित है? तो वित्त मंत्रालय से संबंधित जितने भी है सभी के सभी, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 96, समावेशी समृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना से है? तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना दोनों से समावेशी समृद्धि का संबंध है, यानी कि ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, उद्योग दिए गए और उससे संबंधित समितियां हैं, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है वो पहचान करना है। तो लघु उद्योग आबिद हुसैन समिति, बैंकिंग सुधार नरसिम्हम समिति, चीनी उद्योग
महाजन समिति और वस्तु नीति सत्यम समिति। जितने जितने हैं सभी के सभी सही सम्मिलित किए गए आपस में, तो इसी वाले हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, सुपर 301 का संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध अमेरिका के देश से है। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के कितने फोकस क्षेत्र को प्रस्तुत किया गया है? तो 4 है, ऑप्शन डी। तो पहला क्या बोल रहा है? पीएम गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है निवेश का वित्त पोषण और चौथा है उत्पादन को बढ़ावा एवं निवेश, उभरते अवसर, ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव तथा जलवायु कार्रवाई। यानी कि 4 चीजों पर फोकस क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 100, मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी, ऋण देने वाले को लाभ होता है। यह कथन बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 101, किस समिति की सिफारिश के आधार पर 1987 ईस्वी के बाद नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना को रोक दिया गया है? यह रोका गया है केलकर समिति के द्वारा। क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। और सिक्किम और गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, सभी नोटों पर महात्मा गांधी का चित्रण कब से प्रचलन शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1996 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, नालंदा परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो उसका संबंध है अल्पसंख्यक मंत्रालय से। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2014 ईस्वी में अल्पसंख्यक के उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए नालंदा परियोजना का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, बिहार में जेंडर बजट की शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 2008 से 2009 के बीच में। और आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत 2006-07 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, बजट 2022-23 के अनुसार एम्बेड चिप और फ्यूरिस्टिक तकनीक का उपयोग करके ई पासपोर्ट जारी करने कब शुरुआत किया गया था? इसकी शुरुआत हुई थी 2022 से 23 से। 2022-23 से लेकर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस स्थान से मौर्यकालीन सोने के बैल की खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया है? तो यह प्राप्त कहां से हुआ है? कुम्हरार से। नेक्स्ट, पुरातत्विक खुदाई के दौरान किस प्राचीन स्थल पर धन्वंतरे लिखा हुआ मिला है? तो वह मिला है कहां से? पटना से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, पुस्तक है और उससे संबंधित लेखक है, तो उसमें कौन सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो मुद्रा राचक विशाख दत्त बिल्कुल सही है। अष्टाध्याय पाणिनि ये भी सही है। मृच्छकट्टयम शूद्रक ये भी सही है। कृति कौमुदी बालचंद्र है, वो कृति कौमुदी बालचंद्र न होकर सोमेश्वर है। सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, दिल्ली सल्तनत के अधीन इकतर प्रणाली के संबंध में कौन असत्य कथन है उसका चयन करना है? तो ऑप्शन डी है ना, जो वो कथन है यदि कि मुक्ति इकता की आय का स्वामी होता है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, किसका मानना है कि भारतीय नस्ल शक्तिशाली के द्वारा रौंदे जाने की इतनी आदी थी कि मानवता को उन्होंने सदा ही मानव की कमजोरी का चिन्ह माना है? ये किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि भारतीय नस्ल शक्तिशाली द्वारा रौंदे जाने की इतनी आदी थी कि मानवता को उन्हें सदा ही मानव कमजोरी का चिन्हित माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है?
तो वह स्वीकार किया गया है कलकत्ता अधिवेशन 1986 के अंतर्गत। धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सिहानी ने किया था और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया था और भारत में धन के निष्कासन को सर्वप्रथम व्याख्या दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, कांग्रेस सोसाइटी पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो कांग्रेस सोसाइटी पार्टी की स्थापना पटना में हुई थी और इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में किया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। क्वेश्चन नंबर 113, भगत सिंह की फांसी के तुरंत बाद किस स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया जहां गांधी और अन्य नेताओं का विरोध किया गया था? तो वो कौन सा जगह था? कराची था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, पूना समझौता पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया था? तो भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 115, भारत के वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 116, माइकल ओ डायर की हत्या कब और कहां पर हुई थी? तो उसकी हत्या लंदन में 1940 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 117, मुस्लिम लीग का मुख्यालय किस स्थान पर बनाया गया था? तो ढाका में, सॉरी लखनऊ में, ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक ढाका के नवाब समीमुल्लाह खान थे और उसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किन दो प्रांतों के रूप में किया गया था? तो ऑप्शन सी, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, मौर्य काल के पाक्ष्य एवं पूर्वी प्रदेशों की राजधानी कहां पर थी? तो वह राजधानी पाटलिपुत्रा में थी। नेक्स्ट 120, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता स्थलभृत ने किया था। और प्रथम जैन संगीति की स्थापना किसने की थी? ऋषभ वेद ने किया था, ऋषभ देव ने। नेक्स्ट 121, चंद्रगुप्त मौर्य ने नवरत्नों में कौन सा शामिल नहीं है? तो उसमें शामिल नहीं है, हरिसेन जो है शामिल नहीं है, बाकी कालिदास, बिहारमीर और धन्वंतरी सभी शामिल है। नेक्स्ट 122, प्रथम संगम की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था अगस्त्य ऋषि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो वह था अल-बरूनी, ऑप्शन बी। 124, बाजार नियंत्रण की नीति के लिए प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत सुल्तान कौन सा? तो वह सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी भूमि की पैदाइश कर लगाना वसूल करने वाला प्रथम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि की जनक माना जाता है? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की जनक माना जाता है। 126, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था किसे? तो वह प्राप्त हुआ था निजाम उल मुल्क आसफ जाह को प्राप्त हुआ था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 128, पुर्तगालियों के द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिए गए द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो कौन सा था? बंबई था। वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी कैथली से शादी की थी और शादी में दहेज के रूप में पुर्तगाल ने बंबई द्वीप को ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129,
इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया और अवध भी इसकी दया का मोहताज हो गया था। ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की सेना की स्थिति क्या होती है? तो उसकी स्थिति भंग कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए और अब भारत सरकार को कंपनी के शेयर होल्डरों को उनकी पूंजी पर 10.5% अक्षांश भी देना था। तो ये किस एक्ट के अंतर्गत था? तो यह था 1833 चार्टर एक्ट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 132। भारत में डाक टिकटों का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। और रेल सेवा की प्रारंभ भी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत में नागरिकों की सेवा की सभी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश में थी? तो वह कब थी? ऑप्शन सी 1853 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता और आधुनिक भारत का प्रथम नेता कौन थे? तो वो थे ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार और बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? ये किसने किया था? यह किया था इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। जॉब चौर्नोक को अंग्रेजों ने पटना स्थित फैक्ट्री की प्रधान किस वर्ष की नियुक्ति किया था? तो वो नियुक्ति किया था 1664 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में पटना में एक फैक्ट्री की स्थापना की और जॉर्ज चनाक ने 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री के प्रधान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। अग्नाशय से पीड़ित लोगों की परमात्मा तक का आसन डुला देती है। यहाँ पे प्रताप समाचार पत्र यह एक लेख किससे संबंधित है? तो इसका संबंध किससे? चंपारण के किसानों से, सॉरी बिहार शरीफ से, चंपारण के किसानों से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अत्यधिक बहादुरी और आने से लड़ने वाले उस बूढ़े राजपूत की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई थी और कुंवर सिंह के बारे में यह बात किस इतिहास का कथन है? तो यह कथन किसका था? होम्स का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से किस वर्ष एनी बेसेंट ने 2 बार पटना की यात्रा की थी? तो वो 1918 ईस्वी में पटना की 2 बार यात्रा की थी और 1916 ईस्वी में भारत में होम रूल लीग की आरंभ हुआ था और एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास एवं बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 1918 ईस्वी में एनी बेसेंट को 2 बार पटना का आगमन, एक 18 अप्रैल को और दूसरा 25 जुलाई को होम रूल लीग की दिशा प्रदान करने के संबंध में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक गाइस मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए, इसे आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 141। एक सरल दिया हुआ है 3k क्यू मल्टीप्लाई 27 5/3 इक्वल टू 81 3/4। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1/3। नेक्स्ट 142। 4 संख्याओं का योग 144 है। यदि आप पहली संख्या में 5 जोड़ते हैं और दूसरी संख्या में 5 घटाते हैं और तीसरी संख्या में 5 से गुना करते हैं और चौथी संख्या में 5 से विभाजित करते हैं तो सभी संख्याओं का परिणाम समान होते हैं, तो मूल संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो यह अंतर हो जाएगा 96, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 143, एक व्यापारी को माल पर लागत मूल्य 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिलों में 12% की कटौती की अनुमति देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना हो गया? तो उसका प्रतिशत लाभ हुआ 10%। क्वेश्चन नंबर 144, एक व्यक्ति को धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट का समय लगता है, जो कि धारा के साथ लगने वाले समय से 1/3 अधिक है, तो शांत जल में उसकी चाल क्या होगी? तो शांत जल में उसकी चाल हो जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, रेणुका अपनी आय का 35% कपड़ों पर, 40% भोजन पर खर्च करता है। यदि भोजन की कुल राशि 384 रुपये है, तो कपड़ों पर उसकी राशि कितनी हो जाएगी? तो उसकी कपड़ों पर टोटल राशि हो जाएगी 336 रुपये। क्वेश्चन नंबर 146, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है और इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई टोटल कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 147, शिल्पी ने 80 केजी चावल 750 रुपए में खरीदी और उसे 15 केजी चावल के रूप में प्राप्त होने वाले पैसे के नुकसान पर बेच दिया। उसे चावल कितनी कीमत पर बेची? तो उसने चावल को 8 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचा। नेक्स्ट 148, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपए है, तो वह राशि कितना हो जाएगी? तो इसका एक फार्मूला आता है गाइस, पी मल्टीप्लाई R/100 का होल स्क्वायर और इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए तो 2500 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 149, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 6:4 है और प्रथम एवं दूसरी श्रेणी की यात्राओं के यात्रियों की संख्या 1:30 है। यदि किराए के रूप में 21 रुपये एकत्र किए जाते हैं, तो प्रथम श्रेणी की यात्रियों की राशि कितनी एकत्र होगी? तो वह होगी 100 रुपये। और प्रैक्टिस सेट 4 का लास्ट क्वेश्चन 150, 2 साइकिल की चालक 9 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर है गति से यात्रा करके समान यात्रा करते हैं, तो तय की गई दूरी का पता लगाइए जब एक दूसरे की तुलना में वो 32 मिनट अधिक समय लेता है, तो वह दूरी कितनी हो जाएगी? ऑप्शन बी 48 किलोमीटर। ओके गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू। और आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।